रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़ा ये शख्स कोई आम सैनिक नहीं है। ये वो शख्स है जिसने अमेरिका और फ्रांस की नींदें उड़ा रखी है। कहा तो ये भी जाता है कि इस शख्स के रीढ़ की हड्डी लोहे की बनी है, जो किसी के सामने नहीं झुकता। इस शख्स का नाम है इब्राहिम ट्रोरे। 36 साल का नौजवान राष्ट्रपति जो बुर्किना फासो में बदलाव की नई कहानी लिख रहा है। हालांकि ट्रोरे ने तख्ता पलट के जरिए सत्ता हासिल की, जैसा कि एक तानाशाह किया करते हैं, लेकिन ट्रोरे ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और बहुत जल्द अफ्रीका के सबसे ताकतवर लीडर बनने के साथ साथ आम नागरिकों के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। अफ्रीकी इनकी तुलना थॉमस संकारा से करते हैं। संकारा बुर्किना फासो के सबसे करिश्माई लीडर थे। उन्होंने फ्रांस की दादागिरी का डट के मुकाबला किया था और वो अपने मुल्क को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, जिनकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। आशंका है कि ट्रोरे का हश्र भी संकारा जैसा ही हो सकता है, क्योंकि ट्रोरे अमेरिका, फ्रांस और यूरोपीय कंट्री की गलत पॉलिसी का खुलकर और कड़े शब्दों में विरोध करता है, जिसको लेकर उनकी एक बार तो जान लेने की कोशिश भी की गई और उनकी बहन को भी अगवा किया जा चुका है। राष्ट्रपति ट्रोरे की बहन को कब, कहां और किसने अगवा किया, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बुर्किना फासो और इब्राहिम ट्रोरे की हिस्ट्री जानते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप 54 देशों से मिलकर बना है। ये एरिया और पॉपुलेशन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पूरा एरिया वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। और हाँ, अफ्रीका को इंसानी सभ्यता की आधारशिला भी कहा जाता है, मगर आज के दौर में उसकी पहचान अकाल, गरीबी, भुखमरी और पलायन के रूप में सामने आ जाती है। यहाँ हत्या, लूटमार, सिविल वॉर और तख्ता पलट का दौर चलता रहता है। अफ्रीकी देशों का इतिहास इसी तरह की कहानियों से भरा पड़ा है। बट जब इतिहास में झांकते हैं तब इसकी वजह समझ आने लगती है, कैसे यूरोप और अमेरिका ने सदियों तक गुलाम बनाकर अफ्रीका को लूटता रहा। बुर्किना फासो इसका क्लासिक उदाहरण है। 1983 से पहले तक बुर्किना फासो का नाम था ऊपर वोल्टा, जिसके क्रांतिकारी लीडर थॉमस संकारा ने देश का नाम और पहचान दोनों बदल दिया। संकारा से पहले बुर्किना फासो का साक्षरता दर महज 13% था, जो सिर्फ 4 साल बाद ही 73% बढ़ गया। संकारा ने बहुविवाह जैसी प्रथा को रोक लगाई, महिलाओं को सरकार में जगह दी। वो अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। उनका कहना था कि जो आपको कुछ देगा वो आपको कंट्रोल भी करना चाहेगा। फिर साल आता है 1987, 15 अक्टूबर का दिन, जब संकारा एक मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं तो वहीं कुछ हथियारबंद हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी। उनके शरीर में 12 गोली लगी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस तरह बुर्किना फासो का सबसे क्रांतिकारी चैप्टर बंद हो गया। भले ही कुछ लोगों द्वारा थॉमस संकारा को मिटाने की कोशिश की गई हो, लेकिन उसकी लेगेसी आज भी जिंदा है। उसी का एक नया रूप आज हमें देखने को मिल रहा है, इब्राहिम ट्रोरे की शक्ल में। ट्रोरे कहते हैं कि जो काम संकारा ने शुरू किया उसे मैं पूरा करूंगा। हालांकि 2022 के सैन्य तख्ता पलट से पहले तक ट्रोरे को बहुत कम ही लोग जानते थे। आज वो बुर्किना फासो की नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर कैसे? जब ट्रोरे ने सत्ता संभाली तो सबसे पहले फ्रांस से रिश्ता तोड़ा और उनके डिप्लोमेट को देश से निकाल दिया। ये वही फ्रांस था जिन्होंने 64 वर्षों तक बुर्किना फासो को गुलाम बनाए रखा। वहाँ के लोग फ्रांस को एक विदेशी आक्रांता मानते हैं, जो सदियों से वहाँ के रिसोर्सेज को लूट रहा था। विदेशी कंपनी जो वहाँ गोल्ड माइनिंग का अधिकार जमाए बैठी थी, उन सब का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और अब नए लाइसेंस नई शर्तों पर अलॉट किए जा रहे हैं। इसके अलावा बुर्किना फासो की ट्रोरे गवर्नमेंट ने गोल्ड रिफाइनरी और गोल्ड रिजर्व बना रही है। ये मुल्क के इतिहास में पहली बार हो रहा है। ट्रोरे का कहना है कि मुल्क के रिसोर्सेज पे पहला हक आम लोगों का होना चाहिए। जिस मुल्क में गरीबी, बेरोजगारी, लूट खसोट मची हुई थी, वहाँ एक लीडर आम नागरिकों की हक की बात कर रहा है और सिर्फ बात ही नहीं कर रहा है बल्कि उसे इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। महज 3 साल में ही इब्राहिम ट्रोरे ने 20 से ज्यादा मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। एयरपोर्ट बनाने से लेकर हॉस्पिटल तक, सड़क से लेकर बिजली पानी तक का प्रोजेक्ट बड़ी तेजी से चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर में भारी ग्रोथ देखा जा रहा है और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मुहैया किया जा रहा है। अब बुर्किना फासो के लोग बेबसी, लाचारी और आतंकवाद को भूल एजुकेशन और खुशहाली की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आज से 4 साल पहले तक बुर्किना फासो का लिटरेसी रेट 30% था, जो महज 4 साल में ही बढ़कर 46% हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट में भी काफी कमी आई है और जीडीपी का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। 2021 में बुर्किना फासो का जीडीपी $19.7 बिलियन था, जो अब बढ़कर हो गया है $20.3 बिलियन। ये सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है इस करिश्माई लीडर इब्राहिम ट्रोरे की बदौलत। हालांकि थ्रेट तो इन्हें भी है थॉमस संकारा की तरह, बट ये डटा हुआ है अपने मुल्क और अपने अवाम की खातिर। आपको क्या लगता है, ट्रोरे का हश्र भी संकारा जैसा ही होगा या फिर ये अपने मुल्क को विकसित मुल्क बनाने में कामयाब हो जाएगा? कमेंट्स में बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें। नेक्स्ट एपिसोड राष्ट्रपति की बहन को किसने अगवा किया देखने के लिए सब्सक्राइब करें।